हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट और इसी साल आप एक डिसेंट एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन जो कोर एमबीए एग्जाम्स हैं जैसे कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, उसमें आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जिसका एवरेज पैकेज अराउंड 17 लाख के आसपास है। तो इस एग्जाम की लास्ट डेट है 20th ऑफ दिसंबर। इस एग्जाम में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो जिस एग्जाम की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं वो है एक्स-जीएमटी का एग्जाम, जिसके थ्रू आप एग्जाम भुवनेश्वर में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम भुवनेश्वर आज की डेट में आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई दिल्ली से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब अब आप 20th ऑफ दिसंबर तक इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आपका जो एग्जाम है वो 29th जनवरी को होगा। मतलब आपके पास डिसेंट टाइम होगा कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। इस एग्जाम के थ्रू आप कहां एडमिशन ले सकते हो, तो इसके थ्रू आप जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन एचआरएम, रूरल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट। लेकिन इसमें से जो कोर प्रोग्राम आपको टारगेट करने हैं वो है फर्स्ट और सेकंड, विच इज बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी भाई 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो फाइनल ईयर में या फिर कंप्लीट कर लेनी हो, एंड आपके जो फाइनल मार्क्स है वो 55% होने चाहिए। अब अगर हम बात करें एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, तो एक्स-जीएमटी का जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स का आपका होने वाला है एंड इसमें भाई पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जो आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस। ये चारों सेक्शन किसी भी रैंडम सीक्वेंस में आपके सामने आएंगे एंड आपके सामने सेक्शनल टाइम होगा, तो मतलब हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल सेक्शन टाइम होगा एंड अगर आप अपना सेक्शन पहले भी फिनिश कर लेते हो तो आप अपना सेक्शन नेक्स्ट जब स्टार्ट करोगे तो आप प्रीवियस सेक्शन में वापस नहीं जा सकते। तो जैसे कैट का फॉर्मेट होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको टाइम एलोकेट किया गया है, उतना ही टाइम होगा, बस आपको ये नहीं पता होगा कौन सा सेक्शन कब आएगा। ठीक है, मार्किंग पैटर्न क्या है, 3 मार्क्स है फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब अगर हम बात करें सिलेबस क्या रहता है, तो क्वांट्स का जो सिलेबस है वो भाई इजी टू मॉडरेट रहता है। यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका भाई लगभग आप देखोगे स्नैप, एनमैट जैसा रहता है। जो सिलेबस है मोरलेस वही अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा डोमिनेटेड रहता है। एलआरडीए की बात करो तो आप कंपैरेटिवली इजी देखोगे, थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेटिव पजल्स मिल सकती है, बट आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके बेसिक एलआर के जो क्वेश्चंस होते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो डीआई के आपके टेबल, चार्ट, डायग्राम, केस रेट्स वो पढ़ने हैं। वर्बल में आपको जो एनमैट और स्नैप लेवल है वही मेजरली पूछा था, जहां पे आपकी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड एरर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्बल एबिलिटी, थोड़े बहुत आरसीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं। देन आपके सामने इमोशनल क्वेश्चन होता है जो बच्चों को थोड़ा सा लगता है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये लगभग आपका जैट का डिसीजन मेकिंग की तरह होता है। जैट के डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े लेंदी होते हैं एंड इमोशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो भाई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आंसर देना है वो डिसाइड करना होता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आपके सामने जीके का सेक्शन है जहां पे आप कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखोगे, कुछ आप स्टैटिक जीके के देखोगे। तो मोर और लेस जो पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट रहता है एंड इसके थ्रू आप भाई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एक अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बात अगर मैं कट ऑफ की करूं तो बीएम प्रोग्राम की बात करता हूं भाई। बीएम में जैसे कि आपको पता है एग्जाम में आप कैट के थ्रू, जैट के थ्रू, जीमैट के थ्रू, एक्सजीएमटी किसी के थ्रू जा सकते हो। तो अगर हम लास्ट ईयर्स की कट ऑफ की बात करें तो भाई एमबीए बीएम में अगर आपको एडमिशन लेना था और आपके पास डोमिसाइल है उस आप पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट हो, और अगर आप इंजीनियर हो तो 81 परसेंटाइल फॉर कैट, नॉन इंजीनियरिंग के लिए 76 एंड अगर आप फीमेल हो तो इंजीनियरिंग के लिए 77, नॉन इंजीनियरिंग के लिए 72। अगर आप एक्स-जीएमटी की बात करो जिसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो यहां पे आपको 81, 76, 78 और 73 परसेंटाइल चाहिए थी अगर आपके पास डोमिसाइल है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो नॉन डोमिसाइल वाली आपकी कट ऑफ यहां पे एप्लीकेबल होती है, जिसमें आपकी कैट की जो कट ऑफ थी वो इंजीनियरिंग के लिए 91 एंड नॉन इंजीनियरिंग के लिए 86 थी फॉर मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 87 एंड 82 रिस्पेक्टिवली इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर। अगर हम एक्स-जीएमटी की बात करें तो यहां पे जो कट ऑफ है वो 91 परसेंटाइल है फॉर मेल इंजीनियर्स एंड 86 है मेल नॉन इंजीनियर्स एंड अगर हम फीमेल की बात करें तो 89 इंजीनियर्स एंड 83 नॉन इंजीनियर्स की कट ऑफ रही थी। तो ये कट ऑफ आपको टारगेट करनी है अगर आप बीएम प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो एंड अगर आप जाना चाहते हो एचआरएम के लिए तो एचआरएम की कट ऑफ आपकी जो एक्स-जीएमटी के लिए लास्ट ईयर रही थी, डोमिसाइल के लिए 70 रही थी एंड नॉन डोमिसाइल के लिए 85 एंड
82 परसेंटाइल रही थी, ठीक है। एंड अगर आप अदर एग्जाम्स की देखोगे तो कैट के थ्रू 70 फॉर डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल के लिए 85, अगर आप एनमैट के थ्रू जाना चाहते हो तो 228 एंड 227 थी डोमिसाइल के केस में, नॉन डोमिसाइल के केस में 240 एंड 238। तो एक्सजीएमटी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है एंड आपकी जो कट ऑफ है वो अचीव हो जाती है। तो प्लेसमेंट्स में अगर आप देखोगे तो बीएम की प्लेसमेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं जो लेटेस्ट बैच रहा है वहां पे भाई 355 बच्चे थे जिन्होंने प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था एंड एवरेज जो कॉम्पनसेशन मिला है, एवरेज जो सैलरी मिला है दैट इज 17.54 एंड जो मीडियम सैलरी रहा है वो भी 17 लाख रहा है जो बहुत अमेजिंग है। आईएमटी एंड आईएमआई से थोड़ा बेटर है। हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी देखोगे तो 32 लाख का प्लेसमेंट रहा है। अगर हम एचआर प्रोग्राम की बात करें तो एचआर प्रोग्राम में 119 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड जो एवरेज पैकेज रहा वो रहा 15.12 लाख रुपीस एंड मीडियम सैलरी 15 लाख रहा एंड जो हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी थी वो थी भाई आपकी 29.5। तो अगेन आप देख सकते हो प्लेसमेंट दोनों प्रोग्राम की काफी अच्छी आपके सामने निकल के आ जाती है। अब क्वेश्चन ही निकल गया था सर किस टाइप का पेपर आएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल इनका सैंपल पेपर का लिंक दे दिया है जहां पे कुछ क्वेश्चन मेंशन है, वो आप क्वेश्चन देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए पेपर किस तरह का होगा। तो वो आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना। एंड अगर आपको एक्सजीएमटी की एक नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल भाई उसी पैटर्न पे होते हैं, उसी लेवल के होते हैं जो एक्सजीएमटी का रहता है। आपका जो फोकस है वो एक्सजीएमटी की पूरी प्रिपरेशन कराने का और इसीलिए भाई ये मॉक्स उसी तरह से डिजाइन किए गए। इसके साथ अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको प्रैक्टिस ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक के टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। जितने भी मॉक्स हैं उनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको मिलता है, सबके सब भाई नेशनल लेवल मॉक्स हैं। तो आपके बिल्कुल प्रिपरेशन उसी टाइप की हो जाती है जैसे आप एक्चुअल एग्जाम देखोगे। जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 750 रुपीज जो आप हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in से परचेज कर सकते हो। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एक्सजीएमटी के टॉपर्स हमारे यहाँ से गए, आप देख सकते हो। अरमान चावला की परसेंटाइल 99.94 थी। द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम इन टर्म ऑफ डिफिकल्टी एंड पैटर्न। देन यतिन हंस आप देख सकते हो 99.64 परसेंटाइल। द मॉक टेस्ट वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम। देन वेंकट आप देखोगे 98.39 परसेंटाइल। लर्निंग एक्सपीरियंस एट स्टडी बज़ इज यूनिक। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे किंशुक रॉय 99.26 परसेंटाइल। Continued effort has helped me a lot, especially the mock. Then Ishan आप देखोगे 99.15. The test series was of a very good level. The questions were almost similar. Then Pallavi Gupta 99.05. Good quality mocks with detailed analysis. तो बहुत ही अच्छा फीडबैक बच्चों का रहा है। तो अगर आप एक्सजीएमटी के लिए अपीयर करना चाहते हो, एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर कर दी है। फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहां पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in पे भी जा सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।